जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली दोस्तों, काफी लंबे समय के आपके इंतजार के बाद रेलवे ग्रुप डी की तो भर्ती निकल कर आ चुकी है। और शायद आप फॉर्म को अप्लाई भी कर दिए होंगे या लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अब आगे आप क्या कर रहे हैं? कई सालों से तो आप भर्ती का इंतजार कर रहे थे, भर्ती आ गई तो आप बैठे हुए हैं। अब आगे की प्रक्रिया नहीं बना रहे, आगे की आपका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि हमको आगे करना क्या है, कैसे नौकरी लेनी है, क्या करना है। आपको मालूम नहीं कि आप 2 सालों तक पहले कहीं कितने मेहनत करके तो आईटीआई की डिग्री लेते हैं। आईटीआई की डिग्री 2 साल के बाद मिलने के बाद आप कई सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म अप्लाई करते हैं। कई सारे मेरिट लिस्ट देखते हैं, नाम नहीं आता है, एक लास्ट में आता है। तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप इंतजार करते हैं ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग होने के बाद अब 1 सालों तक आप मेहनत करते हैं पूरी तरह से लगन से। 1 साल तक रेलवे अप्रेंटिसशिप की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इंतजार कर रहे थे भर्ती का। तब तक आपको कम से कम 4 साल लग गए। 2 साल आईटीआई में, 1 साल अप्रेंटिसशिप की खोज में और 1 साल अप्रेंटिसशिप करने, उसके बाद भर्ती निकल कर आई। तो आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि बस एग्जाम का डेट आएगा, एग्जाम देने चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप इतना मेहनत आप बर्बाद कर दीजिएगा। कई सालों से आप जो मेहनत करके डिग्री बटोरे थे और इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करेंगे, एक एग्जाम में अगर नहीं निकला तो 4 साल का मेहनत बर्बाद जाएगा। आपके पास 6-7 महीना का समय है, उसके लिए बढ़िया सा स्ट्रैटेजी बनाइए, नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन शुरू करिए। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, सर आगे क्या करें। उनको अभी तक नहीं मालूम चला कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले आप अपना सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू करिए। और नहीं हो रहा, आपके पास नहीं कुछ है तो हमसे बोलिए। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट आते हैं कि हम आगे क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। सबसे पहले आप अनिल सर आईटी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये ठीक है, यहाँ पर आपको एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मिल जाएगा। जहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन करके जब ओपन करिएगा तो यहाँ पे रेलवे का ऑप्शन आएगा। यहाँ नीचे की तरफ आपको रेलवे ग्रुप डी की पूरे मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। जब बाई नाउ जब करिएगा यहाँ पर तो एक टेस्ट पास का ऑप्शन आएगा, तो इसको यहाँ पर स्किप बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्किप करिएगा तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो प्राइस है उसमें आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन पर ऐड करिएगा तो CCAA यूज करिएगा। ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, लेकिन आपको CCAA यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर अप्लाई कूपन पर क्लिक करिएगा तो आपका मात्र 49 रुपीज़ में यहाँ पर आपका ये कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ से पे ऑनलाइन करके आप पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना जब करिएगा तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी मटेरियल हैं जो आपके लिए बेहतरीन होंगी और रेगुलर इसमें से स्टार्ट कर दे। कल से हम यहाँ पर आपके लिए रेगुलर एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तो रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिएगा। एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहा है और किस आरआरबी से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं। 2 चीज आपको कमेंट करना है। अब बात करते हैं सिलेबस। आपको नहीं मालूम है, सिलेबस भी मालूम होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन में जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर करते हैं उतना आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। आपको जो जो टॉपिक बता रहा है उस टॉपिक के लिए जहां से मटेरियल मिल जाए, जहां से आपको जो भी जानकारी मिल जाए, उस टॉपिक को पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेनी है। पहले देखिए, आपको यहाँ पे 25 मार्क्स के मैथ होंगे, 30 मार्क्स के रीजनिंग होंगे, 20 मार्क्स के जीके और करंट अफेयर और 25 मार्क्स के साइंस होंगे। तो आपको जो भी लगे कि नहीं, पहले हमको जो हमको नहीं समझ में आता है या जो टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए, जैसे साइंस, ये मैथ और रीजनिंग है, साइंस में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, तो पहले मैथ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए ताकि आपको टाइम कंज्यूमिंग ना लगे, जल्द से जल्द आप मैथ को सॉल्व कर सकें। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम को जितनी तरीके से जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करिए। बोडमास का है, डेसिमल्स का है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्ट्रेटेजीज, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड सर्टेन। ये सभी टॉपिक को आप एकदम चट कर जाइए।
आपके पास मिनिमम तो 6 महीने का समय है दोस्तों, मैक्सिमम तो 1 साल भी ले लेगा रेलवे, लेकिन फिलहाल तो अभी 6 महीना मान कर चलेगी, 6 महीना में आपको ये सब क्लियर करना है। तो कितने दिन में आप मैथ क्लियर करिएगा। फिर रीजनिंग भी आपके पास 30 नंबर का है, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेशन, डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लैरिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, ये सभी टॉपिक से आपको जितने तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, 100 200 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, इनमें से किसी प्रकार तो आप कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं जीके एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर तो आपको एग्जाम के 2 महीने तक पहले तक का आपको पढ़ना पड़ेगा, जब एग्जाम होगा तो ये बाकी आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, इसके रिलेटेड भी आपको मटेरियल हम दे रखे हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको हम दे रखे हैं स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर आपको कही है तो हम इसका पीडीएफ दे देंगे, बाकी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा आपको मटेरियल इसको। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर कहाँ से कब पूछ देगा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जीके पढ़िएगा, रेगुलर अपडेट रहिए तो करंट अफेयर आप मार भी दीजिएगा। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना है, इसका नोट्स दे देंगे। बाकी 9 10th का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक आपको जितने दिखाए हमने उस सब आपको पूरी तरह से पढ़िएगा तो आपका मार्क्स बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, और यही एक साधन है। अगर आप सोचते हैं कि कहीं देख लिए कि पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे देते हैं, या कहीं आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेते हैं, या आप देख रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देख करके पढ़ रहे हैं, 2 दिन वीडियो देखे फिर आपको मन नहीं लगा, तो ऐसे नहीं हो, एकदम तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। सिलेबस इसका पीडीएफ दे देंगे, प्रिंट आउट करवा लीजिए या लिख करके दीवार पर चिपका लीजिए, और हर एक टॉपिक को क्लियर करके हाँ ये टॉपिक हमको क्लियर हो गया पूरी तरह से, इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। तो ऐसे जब करते जाइए ना तो आपका पूरी तरह से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास समय भी बच जाएगा। फिर लास्ट में मॉक टेस्ट दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके बताइए, कोई भी अगर चाहे कुछ भी पढ़ने के लिए मटेरियल तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसी कोर्स में अपडेट कर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। दोस्तों सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के शेयर कर दीजिएगा, काफी मेहनत से आप दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप कर पाते हैं, डिग्री मिलती है, और ऐसे ही व्यर्थ मत करिए, बिना पढ़े बिना ही मतलब कुछ नहीं बना तो बहुत दुख होगा कि भाई कुछ नहीं कर पाए, इतने साल से आईटीआई किए, फिर अप्रेंटिसशिप किए, फिर इधर हमारा जो है ग्रुप डी में भी नहीं हो पाया। इसलिए मेहनत जरूर करिए। आईटीआई के लिए भी हम लगे हुए हैं कि आईटीआई छात्रों के लिए भी कुछ हो जाए, बाकी वैकेंसी भी बढ़ सकती है, आगे उस पर चर्चा करते रहे। फिलहाल आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए।